Hello everyone, good evening. I am going to teach you simple fast part number 2. In this video, I will be start simple past part number 2. Do you know how to use had in spoken English? Do you know how to use had in spoken English? So don't worry, because in this video you learn had यूजिन स्पोकन इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे सिंपल पास्ट का पार्ट नंबर 2 हैड। इसमें सिंपल पास्ट का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें हैड हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हैड का प्रयोग करके आप स्पीकिंग कैसे करेंगे, हैड का प्रयोग करके आप स्पीकिंग कैसे करेंगे, इंग्लिश कैसे बोलेंगे, तो आज की इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो देखिए, तुम्हारे पास पेन था, तुम्हारे पास पेन था। अब गाइस इसमें आप देख रहे हैं पेन था, यानी पहले की बात हो रही, पास्ट में पेन था। तो इसमें आप कैसे हैड का प्रयोग करेंगे वो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इन वाक्यों के अंत में पास था, फिर भाई बहन या दोस्त थे आदि का प्रयोग होता है। जैसे उसके दो बहन थी, उसके दो भाई थे, उसके दो दोस्त थे, तुम्हारे पास पेन था। इस तरह के सेंटेंस का आप हैड का प्रयोग करके बनाएंगे, वो भी पास्ट की तरह। तो अब जान के हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं। एक गाइस मैं आपको बता दूं, सिंपल पास्ट इसे क्यों कहते हैं, या सिंपल प्रेजेंट क्यों कहते हैं, या सिंपल फ्यूचर क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें वर्ब नहीं दिया रहता, यानी जो सब्जेक्ट होता है सिंपल का कोई भी हो, या प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता है। जैसे मैं बता दूं, तुम्हारे पास पेन था, तुम्हारे पास पेन था, तो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा, केवल सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास किसी चीज़ है, यानी कोई चीज़ है। तो ही सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट टेंस में अंतर होता है, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पहले देख लीजिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव का। तो स्ट्रक्चर क्या है वो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। हमारा फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम के पास एक किताब थी, राम के पास एक किताब थी। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। उस राम हैड अ बुक, राम हैड अ बुक। इसमें जो सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी के साथ इसमें हैड का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल होगा। सेकंड एग्जाम्पल वो देख लीजिए, तुम्हारे पास पेन था, तुम्हारे पास पेन था। तो यू हैड अ पेन, यू हैड अ पेन। थर्ड एग्जाम्पल है वो देखिए, उसके दो बहन थी, उसके दो बहन थी। अब उसके यहाँ पर सेंस निकल रहा है, लड़की का भी निकल रहा है और लड़का का भी निकल रहा है। तो इसमें आप दोनों लगा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वही आप लगा सकते हैं। तो इसमें हम दोनों लगाएंगे, ही या सी। ही हैड टू सिस्टर, ही हैड टू सिस्टर। फोर्थ हमारा एग्जाम्पल है, मेरे पास दो बाइक थी, मेरे पास दो बाइक थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ या कोई भी उसके साथ हेड लगाना है। तो आई हैड टू बाइक्स, आई हैड टू बाइक्स, ये था अफर्मेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या, सॉरी नेगेटिव कैसे आप बोलेंगे। जैसे बाय अगर मैं बोलूँ एक एग्जाम्पल, मेरे दोस्त नहीं थे, या मेरे पास बुक नहीं थी, ये थी आप नेगेटिव है। आपको किस तरह रिप्रेजेंट करना है, कैसे बात करना है नेगेटिव में। राम के पास फ़ोन नहीं था, तो इस तरह का सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। तो नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाते वक्त आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो देख लीजिए। तो सभी सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है इसमें डिड नॉट हैव लगता है, डिड नॉट हैव लगता है सभी के साथ, वो भी नेगेटिव रहेगा तब। स्ट्रक्चर क्या वो देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये था स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल क्या वो देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है,
मेरे दोस्त नहीं थे, मेरे दोस्त नहीं थे। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद नहीं थे, हेल्पिंग वर्ब क्या है? नहीं थे। हेल्पिंग वर्ब इसमें है डिड नॉट हैव, तो लगाएंगे आप आई डिड नॉट हैव आ फ्रेंड्स, या आप इस तरह कह सकते हैं आई डिड नॉट हैव फ्रेंड्स। एक था फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल क्या है वो देख लीजिए। राम के पास फ़ोन नहीं था, राम के पास फ़ोन नहीं था। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डिड नॉट हैव। सभी के साथ इसमें नेगेटिव के लिए डिड नॉट हैव लगेगा। उसमें एफर्मेटिव के साथ सभी के साथ लगता था हैड, इसमें लगेगा डिड नॉट हैव। तो राम डिड नॉट हैव आ मोबाइल, राम डिड नॉट हैव आ मोबाइल। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। तुम्हारे पास घर नहीं था, तुम्हारे पास घर नहीं था। इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू। यू हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड नॉट हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट आ हाउस। तो यू डिड नॉट हैव आ हाउस। ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अब हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है देख लिए। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मैंने प्रश्नवाचक, किसी से आप सामने वाले से प्रश्न कर रहे हैं वो स्पीकिंग इंग्लिश में। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये मेरा आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। डू यू नो प्रैक्टिस इज ए में परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस इज ए मेक ए परफेक्ट मैन। तो फोकस करना कि प्रैक्टिस ही करना है स्पीकिंग में। तो इंट्रोगेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए। डब्ल्यू एच में दो आता है, यस और नो टाइप के सेंटेंस। एक आता है डब्ल्यू एच। यस एंड नो टाइप के सेंटेंस में क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। तो यस इसमें आप हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे। डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये था स्ट्रक्चर। अब हमारा एग्जाम्पल क्या हो देख लीजिए। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या सोहन के पास कार था? क्या सोहन के पास कार था? तो आपका आंसर आएगा यस या नो। तो यस या नो का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है यही होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो हेल्पिंग डिड है, डिड उसके बाद सब्जेक्ट है सोहन। तो डिड सोहन हैव अ कार, डिड सोहन हैव अ कार, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेकंड एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे दो भाई थे? क्या तुम्हारे दो भाई थे? तो डिड यू हैव टू ब्रदर्स, डिड यू हैव टू ब्रदर्स। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या उसके पास लैपटॉप था? क्या उसके पास लैपटॉप था? तो डिड ही हैव अ लैपटॉप, डिड ही हैव अ लैपटॉप, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आज का वीडियो यही था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से वीडियो में रोज़ अपलोड करता रहता हूँ।